अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जो तमाम जहानों का बनाने वाला है और उसे पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। आज 21 सितंबर 2025 बरोज़ इतवार 2:30 बजे हम लोग बारी बंगला में मौजूद हैं और हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद कुरान व हदीस की तालीमात को आम करना है। सबसे पहले तो ख़ुद इसे पढ़ना और इस पर तदब्बुर करना है, फिर उसके बाद जो इल्म हम उसे एब्ज़ॉर्ब करें वो दुनिया और आवाम के सामने लाना है। तो इस मकसद के साथ हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं, और हर बार की तरह इस बार मैं इस चीज़ को वाज़ेह कर देना पहले ही बेहतर समझता हूँ कि हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं यहाँ पे कोई आलिम दीन नहीं है। वी आर जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। लेकिन इसके बावजूद हम लोग ये काम कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बल्लिग वन्नी वला युआया। तो इस मकसद के साथ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो बज़ाहिर बहुत ये ऑब्वियस है और बहुत ज़ाहिर है कि हमारे इस दावती प्रोग्राम में बहुत सारी गलतियाँ हों, तो आप उसे दरगुज़र फरमाइए और हमारी रहनुमाई फरमाइए। तो सबसे पहले आज कॉन्विंग की ज़िम्मेदारी मुझे मिली थी। इसके बाद जो हमारा पहला प्रोग्राम होता है दरस कुरान मुताला कुरान, इसकी ज़िम्मेदारी ब्रदर ज़फ़र सर को मिली है। उनके पास 15 से 20 मिनट का वक्त होगा। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम मुताला हदीस का है जिसकी ज़िम्मेदारी ब्रदर फ़ज़ैल भाई को मिली है। उनके पास भी 15 मिनट का वक्त होगा, और फिर जनरल डिस्कशन होगा और फिर दुआ करके प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले मैं ब्रदर ज़फ़र सर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने प्रोग्राम को मुकर्रर वक्त में अदा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से हमारा जो हफ्तावार इज्तिमा चल रहा है उसमें मुसलसल सूरह बकरा की तिलावत और उसका जो मुताला कर हम लोग आते हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। आज जो मुताले की ज़िम्मेदारी मिली है उसमें 183 सूरह बकरा के और 184 ये दो आयत पर मुताला जिस तरह से हुआ है उसको मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पढ़ी गई आयत करीमा का तर्जुमा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले नबियों के मानने वालों पर फ़र्ज किए गए थे। इससे उम्मीद है कि तुम्हें परहेज़गारी की सिफत पैदा होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर खिताब किसे किया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। इससे पहले भी कुरान में कई जगह पर सूरह बकरा में ही 2-3 बार ऐसा ये आ चुका है। ये एक यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू करके खिताब किया जाता है वो उस आयत की अहमियत को दर्शाता है। ये एकदम तुम पर लाजिम कर दिया गया। पहली बात तो ये जो आयत है एक तरह से देखा जाए तो बहुत लोगों का मानना है, बहुत सारे मुफस्सिरों का मानना है कि रमज़ान से रिलेटेड है, और बहुत लोगों का इस पर इख्तिलाफ भी है। तो खैर, जो रमज़ान की बात आती है तो हम लोग इन आयतों पर ज़रूर मुताला करते हैं और तकरीर वगैरह में देखते हैं कि इन आयतों का जो हमारे मुफस्सिर हैं या फिर जो हमारे उलमाए किराम हैं इन आयतों का हवाला अक्सर दिया करते हैं। तो ये आयत जो है ये अहमियत भी रखती है, फर्जियत है, और इसमें हिकमत भी है। एक हिकमत छिपी हुई है कि जिस तरह तुमसे पहले नबियों के मानने वालों पर फर्ज किए गए थे, ताकि रीजन क्या दिया गया है इसका, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी यानी परहेजगार, जिसमें तुम्हारे सिफत की गुण पैदा होगी। मुत्तकी बन जाओगे, सिफत की गुण तुम्हारे अंदर वो सिफत आ जाएगी कि तुम परहेजगार बनोगे। तो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाने वाले कौन हैं? अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, और जवान भी हो सकते हैं। तो सारे लोगों से यहाँ पर अल्लाह ताला खिताब कर रहा है। और कौन क्या है इसमें हुक्म?
तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। सौम, तो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। किस तरह से फर्ज? ये कोई नई इबादत नहीं है, कोई नई चीज नहीं है कि जिसको फर्ज किया गया है। हमसे पहले जितनी भी कौमें गुजरी, कौम आद हो, कौम लूत हो, कौम समूद हो, जितनी कौमें गुजरी, सबके जमाने में देखिए भले तरीका अलग हो सकता है। किसी के यहाँ 3 दिन के रोजे थे, कभी 30 दिन के, कहीं 10 दिन के, कहीं 2 महीने के। तो हर दौर में रोजा जो था ये हर दौर की इबादत है। ये अल्लाह ताला हमें दिलासा दिलाने को कह रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, जिस तरह तुमसे पहले के नबियों को मानने वालों पर फर्ज किए गए थे। तो ये जो रोजा है, सौम लफ्ज, तो सौम के माने भी अगर देखा जाए तो सौम के माने होता है रुक जाना। अगर हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने जिन चीजों का हुक्म दिया है, उन चीजों जिस चीजों से मना किया है, जो चीजों को करने का, उन पर वहां पर हम लोग रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। और जो चीजें अल्लाह ताला ने कही है उनके हम लोग फर्माबरदारी करते हैं। तो रोजा भी एक उसी तरह की इबादत है, अपने आप को रोक लेना। किन चीजों से रोकना है हमें? रोजाना जनरली देखा जाए तो 2 बहुत बड़ी चीजों से अल्लाह ताला हमें रोका है, अल्लाह ताला ने, जो इंसान की वीकनेसेस में से हैं। 2 सबसे बड़ी चीजें, एक तो हो गया भूख और प्यास, दूसरा हो गया नफ्सानी ख्वाहिशात। तो ये 2 चीजें, जो जिनसी ख्वाहिशात और ये भूख प्यास, इंसान की 2 सबसे बड़ी वीकनेसेस में से। अगर एक इंसान इन 2 चीजों पर खास करके अगर अपने आप को रोक लेता है, सब्र कर लेता है, तो इंसान पूरी जिंदगी अपनी हर चीजों पर, हर बुराई पर वो रोक लगा सकता है। सोचिए, इससे पहले एक आयत आई थी जो ब्रदर अरूज हमारे आपके सामने उन्होंने पेश किया था, उसमें पाकीज़ा चीजों को खाने का हुक्म दिया गया था कि जो चीजें तुम पर फर्ज की गई, जो चीजें तुम पर हलाल कर दी गई, उन्हें खाओ और हराम चीजों से बचो। लेकिन फिर ये आयत आई तो एक मखसूस वक्त में तुलूबे फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक के लिए हमें जो हलाल चीजों से भी रोक दिया गया। तो जो इंसान हलाल चीजों, अल्लाह की बताई हुई चीजों को, जो अल्लाह ताला ने पाक करार दी थी, जिसको खाने का हुक्म दिया था, अल्लाह के हुक्म पर उनको छोड़ सकता है, तो वो इंसान, जाहिर सी बात है, जो चीजों से अल्लाह ताला ने रोका है उन चीजों पर भी वो कादिर हो सकता है, उन चीजों से बच सकता है। और ये रोजा का रीजन भी दिया गया कि ये इसलिए दिया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, एक डिसिप्लिन आए हमारे अंदर, क्योंकि पता है कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। दुनिया क्या है? एक झाड़ीदार कांटे के मानिंद है। दुनिया जो है आजमाइश की जगह है। जितना नेक बंदा, जो बंदा जितना नेक होगा उस पर आजमाइश उतनी ज्यादा होगी। और इसका रिवार्ड क्या है? जैसे हमारे माशरे में या सोसाइटी में हम लोग देखते हैं, जितना टफ कंपटीशन रहता है उसका रिजल्ट और उसका जो रिवार्ड मिलता है वो उतना ही बड़ा है। जैसे यूपीएससी देख ले, नीट देख ले, ITI, जो ये सारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये सारे में कितनी जद्दोजहद करता है इंसान, लेकिन जब वो हासिल करता है तो उसे कितना बड़ा रिवार्ड मिलता है। IAS IPS बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, कितने नाम कमाता है। तो उसी तरह से हमारे ऊपर जो ये सब चीज लाजिम की गई, जो रोजा इतना बहुत लोगों को मुश्किल भी लगता है, बहुत लोग अल्लाह के डर से, देखिए रोजा का साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन यानी साइंस ने भी ये प्रूव किया कि रोजा रखने से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक मुत्तकी परहेजगार इंसान इस फायदे से नहीं रखता रोजा, इस वजह से रोजा नहीं रखता। रोजा रखने के फायदे हो सकते हैं, लेकिन जो मुत्तकी, जो परहेजगार हैं, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह की हुक्मरानी करता है, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करता है। तो यानी ये चीज जो है साइंस से प्रूव है कि रोजा हमारे लिए कितना मुफीद हो सकता है, रोजा से कितनी रोजा की फजीलत है। तो इससे उम्मीद है कि तुम परहेजगारी की सिफत तुम्हारे अंदर पैदा हो। तो अगर हम रोजा रख रहे हैं तो हमारे अंदर परहेजगारी आएगी, और रोजा कोई ऐसी नई इबादत तो है नहीं। इसके बाद इंशाअल्लाह अगली आयत, अय्याम मादुदात फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्याम उखरा
वअलल्लज़ीना युतीऊनहु फिद्यतुन ताअमुन मिस्कीन फमन तत्तवा खैरुन फहुवा खैरुल लहू व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कुछ मुकर्रर दिनों के रोजे हैं, ये चंद दिनों की बात है, कुछ मुकर्रर दिन। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी गिनती पूरी कर ले। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हैं तो वो फिर फिदिया दे दें। अगर वो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हैं फिर ना रखें तो वो फिदिया दे दें। एक रोजे का फिदिया एक मोहताज को खाना खिलाना है। और जो आदमी अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि रोजा रखो। दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने सूरह बकरा के 184 नंबर की आयत करीमा का मुताला और इसके सामने इसकी जो मीनिंग थी मैंने पढ़ी। अब इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करूंगा। देखिए, पहले अल्लाह ताला ये बता रहा है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ मुकर्रर दिनों के लिए, साल में हमारे 365 दिन हैं। उन 365 दिनों में अल्लाह ताला ने 30 दिन बहुत मुश्किल 29 या 30 दिन, इतने कम दिनों के लिए हमें जो है इन चीज़ों से रोका है। और रोकने में भी क्या, हमारी भलाई। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं डॉक्टर के यहाँ या फिर किसी बीमारी में मुब्तला होता है लोग, तो डॉक्टर बोलता है, मतलब जैसे कोई परेशानी आती है या फिर इंजेक्शन या ऑपरेशन या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो बोले धारस देने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, बस हो गया कुछ देर, बस हो गया थोड़ी देर का, यानी इंसान को भी राहत मिल जाती है। तो अल्लाह ताला उसी तरह कह रहा है, बस गिनती के बस कुछ दिन मुकर्रर तुम्हारे कुछ दिन के लिए तुम्हारे पर रोज़े मुकर्रर किए गए हैं। अगर और देखिए, हर मुश्किल के बाद आसानी है। आपने पढ़ा इन्ना माल उसरे युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो रोजा एक तरह से अगर मुश्किल है, बहुत सारे ऐसी हालात होते हैं जो इंसान रोजा नहीं रख पाता, बहुत सारी परेशानी है। लेकिन इस्लाम इसी का नाम है। इस्लाम में हर चीजों में अल्लाह ताला ने सहूलत दे रखी है अपने बंदों को। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी गिनती पूरी कर ले। अभी दो लोगों का नाम आया यहाँ पर, पहला सफर और दूसरा बीमार। तो पहले बात करते हैं बीमार के ऊपर। बीमारी में किस तरह की बीमारी की बात हो रही है? एक इंसान जो बीमार है और अगर उसको रोजा रखने से उसकी बीमारी में कोई इजाफा ना हो रहा, कोई उसके जिस्म को उसकी हालात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे एक होता है नॉर्मल किसी के हेडेक हो गया, ये नॉर्मल सा पेट का दर्द है और उसे इंसान को पता है कि रोजा रखने से मतलब सेहत पे या फिर इस बीमारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो चाहे तो रोजा रख भी सकता है और चाहे तो वो अफ्तार भी कर सकता है। सहाबा इकराम के जमाने में जब कुछ ऐसा होता था, बीमार लोग जो थे, जो बीमारी की हालत में रहा करते थे, कभी कुछ लोग रोजा रखते भी थे, कुछ लोग नहीं भी रखा करते थे, और इस बात को कोई मायूब नहीं समझा जाता। यानी कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप चाहें, आपके विल के ऊपर यहाँ पे दे दिया गया, बीमारी की हालत में चाहे तो रख लें या चाहे तो आप रोजा अफ्तार कर लें। और फिर ऐसा बीमारी की भी कैटेगरी बताई गई है। ऐसी बीमारी जिससे आपकी तबीयत, आप बीमार हैं, आपको डॉक्टर ने दवा वगैरह लिखी है, आपको घंटे घंटे में दवा खानी है, 4-4 घंटे में दवा खानी है, अगर नहीं खाएंगे तो सेहत में आपके ये खलल आ जाएगा, या डॉक्टर ने आपको ऐसा कहा कि आप भूखे ना रहें, तो वहां पर भी है कि हम रोजा ना रखें। और ऐसी बीमारी जहां पर आपकी जान हलाकत में जा सकती है, आपकी जान में बन सकती है, वैसे में अगर कोई इंसान रोजा रखता है तो उस पर रोजा हराम है। रोजा हराम है कि आपके जान का, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अपनी जान देकर रोजा रखो। हम में से बहुत लोग हैं जो इस चीज को सवाब समझते हैं कि तप रहे हैं 102 डिग्री 103 डिग्री फीवर पे और बड़े फक्र से रोजा रख रहे हैं कि चलो मुझे अल्लाह ताला इसका ज्यादा अजर देगा। ये बात जानने कि ये अल्लाह ताला ने हमें कभी अपने आप को हलाकत में डालने को कभी अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। तो हमें इन चीजों से बचना भी चाहिए। अगर आपके अंदर ये कुव्वत है, लग रहा है कि मेरी बीमारी में कोई इजाफा नहीं होगा, मेरा बदन मेरा साथ दे देगा, तो रखें। या फिर अगर वैसा कुछ भी लग रहा है, थोड़ी भी परेशानी है, क्योंकि अल्लाह आपके दिलों के राज जानता है, अल्लाह आपके दिल से जानता है कि ये बंदा रखना तो चाह रहा था लेकिन बीमारी की वजह से नहीं रख पाया। और बात आई सफर की। सफर किस तरह के
एक होगा जैसे कि हम लोग घर में रोजा रख रहे हैं, बाहर जाएंगे। सफर, पहले बता दूं ये बात कि सफर जब हम पर कसर लाजिम हो जाए, उस सफर की बात की जा रही है। यानी कि 70 से 80 किलोमीटर, मेरे ख्याल से जो है 70 से 80 किलोमीटर का एक दायरा है, जो ये क्या कि इसमें मैं पूरी तरह से तो अभी नहीं बता पाऊंगा, इस बात नहीं कर पाऊंगा। जो भी है कसर का आप लोग देख लेंगे। जहां पर कसर वाजिब, वहां पर सफर में हमारा रोजा जो है, रोजा इफ्तार हम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही आप जा रहे हैं, यहाँ से पटना जा रहे हैं, यहाँ से कटिहार जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, और आपको सफर में उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, आपको इतनी परेशानी जितना आपको घर में रोजा रखने में होती है, तो वहां पर भी आपको छूट है। आप चाहे तो रख लें, आप चाहे तो अफ्तार कर लें। ज्यादा इफ्तार करना प्रेफरेबल है, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप रोजा नहीं रखेंगे तो गुनाह हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कि आजकल तो सफर आसान है। तो सफर की बात जहां तक आती है, तो सफर में आपके विल के ऊपर छोड़ दिया गया, इफ यू कैन यू शुड फास्ट। और एक सफर ऐसा है कि जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जब सहाबा लोग, बहुत सारे सहाबा सफर पर निकलते थे, तो वो कुछ उनमें से रोजा रहते थे, कुछ उनमें से रोजा नहीं भी रहते थे। तो रोजा न रखने वालों को कुछ नहीं बड़ा बुला भरा या हिकारत की नजर से नहीं देखता था, और रोजा रखने वालों में से कुछ ऐसा नहीं उनको बोलता था। अब एक आया कि आदमी सफर पे है, सफर में ऐसा है कि आपकी जान को खतरा है या आप परेशान हो सकते हैं, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, उसमें भी आपको रोजा रखने से मना किया गया है। तो एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी लेकर कुछ सहाबा के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दूर में एक सहाबी को बहुत सारे लोग घेरे हुए हैं, उनके ऊपर छांव बनाए हुए हैं, इस चीज का छांव दिए थे। पता चला कि वो इंसान बेहोश हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ, क्या ये रोजे से था? तो सहाबा ने फरमाया जी हाँ, ये रोजे से था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे फरमाया कि सफर में रोजा रखना कोई नेक अमल नहीं है, इसका कोई ये ऐसा जरूरी नहीं कि सफर में रोजा रखा जाए। वहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने से मना किया कि जान हलाकत में डालकर रोजा नहीं रखा जाए। अब तीसरा एक और वाकया है, हदीस से ही साबित है कि एक बार एक बहुत शदीद गर्मी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबियों को जमा किया, असर के वक्त उन्होंने अपना इफ्तार किया, रोजा इफ्तार किया, इसलिए किया ताकि बाकी लोग भी उनको देखकर इफ्तार कर सके। कुछ सहाबी ने रोजा इफ्तार नहीं किया, वो लोग रोजा रखे रहे, रोजा इफ्तार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वे लोग नाफरमान है, वो लोग नाफरमान है। यानी उन्होंने नबी की अताअत नहीं की। जो इंसान नबी की अताअत, अल्लाह की अताअत और नबी की अताअत नहीं करता, वो नाफरमान में से है। तो यानी देखा जाए तो सफर में प्रेफरेबल यही है कि हम रोजा ना रखें, लेकिन अगर हम रख सकते हैं, हमारे अंदर कुव्वत, सलाहियत और आसानी है, तो रोजा रख सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा। अब एक थर्ड कैटेगरी की बात हो रही है, और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हो या फिर ना रखें, तो वो फिदिया दे दें। जब शुरू में जब रोजे का हुक्म आया था, तो ये आयत जो थी, इस पे बहुत सारे ऐसा, बुखारी की हदीस में मौजूद है कि लोग चाहे तो वो रोजा रख लेते थे या फिर फिदिया दे देते थे। लेकिन बाद में जब इसके बाद आयत आई, तो बहुत सारे हमारे जो उलमा इकराम हैं, उन्होंने इस आयत को मनसूख कर दिया, और बहुत सारे का कौल है कि ये मनसूख नहीं है। तो खैर, तो यानी कि अब जब रोजे का हुक्म आया, तो तुम पे ऐसे लोगों पर फिदिया का हुक्म नहीं है कि जो लोग सेहत से माजूर नहीं हैं, जो लोग सफर पे नहीं, जो लोग बीमार नहीं हैं, या फिर जो लोग ओल्ड एज में नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों पर, एक हो गया ओल्ड एज तो कोई बीमारी नहीं है, ये एक थर्ड कैटेगरी में आ रहा है। ओल्ड एज रोजा रखने से उनकी सेहत बिगड़ सकती है, या ओल्ड एज में रोजा रख नहीं पाते बहुत सारे लोग ऐसे, उनकी तबीयत की वजह से। प्रेग्नेंट औरत, दूध पिलाती हुई औरत, इन लोगों को ही लिए ये थर्ड कैटेगरी का जो इस्तेमाल है कि फिदिया यहाँ पर दिया जा सकता है। और फिदिया क्या, अगर किसी की सेहत खराब है, पहले तो फिदिया दे दिया, लेकिन अगर जब उससे निजात पा गए, बीमारी ठीक हो गई, अल्लाह ने शफा दे दिया, आपके अंदर कुव्वत पैदा हो, तो ये नहीं कि फिदिया दे दिया तो मैं रोजा नहीं रख सकता। फिदिया देने के बाद, फिदिया इसलिए कहा गया है कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है।
कभी भी आपकी मौत हो सकती है। तो पहले तो मैंने फिदिया दे दिया, उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, या जो औरत जो प्रेग्नेंट थी उसका सारा काम हो गया, बच्चे हो गए, उसके बाद दूध पिलाने वाले जो सिलसिला हुआ, उसके बाद भी वो चाहे तो वो कज़ा रोज़ा रख ले, वो रोज़ा रखा जा सकता है। और आसानी देखिए कितनी है हमारे इस्लाम में कि तो दूसरे दिनों में इतनी गिनती पूरी कर ले। रोज़ा जून में छूटा है, हम चाहे तो उसी रोजे से, रोज़ा जून में मैंने सफ़र किया, 2 रोजे मेरे छूट गए, तो अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि जून के महीने में गर्मी में ही रखो। इतनी आसानी है इस्लाम में, कहा कि इसे गिनती को पूरी कर लो, यानी 2 रोजा हम पर कज़ा है, हम चाहे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब चाहे उस रोजे को अदा कर सकते हैं। और एक रोजे का फिदिया एक मुहताज को खाना खिलाना है, यानी अगर आपसे एक रोजा जैसे किसी ओल्ड एज में पहुंचे हैं या जो भी बात की मैंने परेशानी की, अगर फिदिया देना है तो एक गरीब को, एक मिस्कीन को, मिस्कीन के बारे में बहुत बार तस्करा हो चुका है कि मिस्कीन किसे कहा जाता है। ऐसा शख्स जिसको अभी खा रहा है, अगले टाइम खाने का ठिकाना नहीं है, एक टाइम जोहर में मतलब दोपहर का खाना खा रहा, रात का उपाय नहीं है, रात खा रहा तो सुबह का नहीं है। इस तरह की हालत, एकदम गरीबी, जो कि कुछ भीख नहीं मांग सकता, तो वैसे इंसान को भी हम लोग जो है फिदिया के तौर पर दे सकते हैं। और फकीरों के लिए भी आया है जो सेहत से माजूर हैं या फिर बिस्तर पर हैं या फिर ओल्ड एज में है, तो उनको भी हम लोग फिदिया के तौर पर, ऐसे लोग जो मजबूर हैं, जो सही में खाने की उनको हाजत, मतलब खाना उनका पूरा नहीं हो पा रहा, तो उन लोगों को हम फिदिया के तौर पे दे सकते हैं। और जो आदमी अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे, ज़्यादा भलाई के मतलब ये है कि अगर एक टाइम से चाहे 2 टाइम का खाना दे सकता है, एक गरीब की जगह दो गरीब को दे सकता है, 2 से ज़्यादा 3 को दे सकता है, ये मतलब लाजिम नहीं है। एक गरीब फिदिया के लिए एक गरीब का खाना देना हमें, अगर हमारी खुशी है तो हम 1 को खिलाएं, 2 को खिलाएं, 3 को खिलाएं। लेकिन लास्ट में अल्लाह ताला फिर कह रहा है, लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम रोजा रखो। सारी बात के बाद एक लास्ट में ये बात आ गई, प्रेफरेबल यही है कि आप कोशिश करें। एक ये नहीं बना कि सफर पे थे चलो ये रोजा छूट गया, फिदिया देकर खत्म मामला। कोशिश हद तक हमें ये करनी है कि हम रोजा को पूरा करें, क्योंकि रोजा हमें हमारे लाइफ में डिसिप्लिन लाता है। अल्लाह इन सभी चीज़ों के साथ अल्लाह हमें कही गई आयत करीमा पर जो भी बातें हुई इन पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आपके सामने ब्रदर ज़फ़र सर थे और इन्होंने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 और 184 की मुख्तसर तफसीर पेश की, जहाँ इन्होंने पहली आयत आपके सामने पढ़ी। ये आयत इस चीज़ को साबित करता है, हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ़ इस उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक नया इबादत है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़र्ज़ किया। लेकिन इस आयत ने इस चीज़ को साबित किया कि ये रोज़ा सिर्फ़ इस उम्मत के लिए नहीं बल्कि पहले भी ये इबादत मौजूद थी, और लेकिन अलग अलग शक्ल में, अलग अलग मुख्तलिफ़ शक्लों में। और एक चीज़ और जान लें कि पहले जो ये इबादत मौजूद थी, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पहले के उम्मत का रोज़ा कैसा था, कि हिस्ट्री ऑफ फास्टिंग, तो आपको पता चलेगा कि उनके रोज़े का ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा था और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा था। तो पहले ज़माने के जो लोग थे, यानी पहले की उम्मत में ये रोज़ा बहुत ही सख्त था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, इस कुरान के ज़रिए ये इबादत हम लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया। और इस रोज़े का मकसद भी इस आयत ने पेश किया कि रोज़े का मकसद अपने बॉडी को फ़िट करना नहीं, ये सब, और जो भी एक्सटर्नल बेनिफिट होता है वो एक सेकेंडरी बेनिफिट है, वो तो है ही, लेकिन प्राइमरी मकसद जो है वो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हमारे अंदर तक़वा की सिफत आ जाए, हम परहेज़गार बन सकें। और तक़वा क्यों ज़रूरी है कि इंसान में अगर तक़वा ना हुआ तो वो जन्नत में इंटर नहीं कर पाएगा, कुरान की साफ़ आयत। दूसरी आयत जो आपके सामने पेश किया, वहाँ ब्रदर ने साफ़ कह दिया कि ये आयत, आप तफसीर में भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये आयत मनसूख हो गई है, और इसकी नासिख आयत नंबर 185 में है, विथ फ्यू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है वो भी ब्रदर ने पेश किया कि अगर कोई वेट नर्स है या प्रेग्नेंट है या फिर कोई बहुत ओल्ड एज में है तो वो एक्सेप्शन है। इसके अलावा कि और एक जनरल इंसान वो फ़िदिया दे दे वो, तो इसलिए ये आयत मनसूख कर दी गई है, और इसकी नासिख आयत इसी सूरह के आयत नंबर 185 में मौजूद है।
आप चाहें तो उसे पढ़ लें ताकि आपको इस आयत के एक्चुअल फ़ील जो है आप एक्चुअली इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में आप समझ पाएँ। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम दरस हदीस का है, जिसके लिए ब्रदर फ़ज़ाइल को मैं दावत देता हूँ कि वो अपने प्रोग्राम को मुकर्रर वक्त में अदा करें। अला रसूलिल करीम व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन इला यौमिद्दीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसल मुमिनु बित्तआनी वलल लआनी वलल फ़ाहिशी वलल बज़ी। ये तिरमिज़ी की हदीस है 1977 का तर्जुमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहया और बदज़बान नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें मोमिन की ऐसी 3 सिफ़त बताई हैं जो मोमिन के अंदर नहीं होती। जो शख्स ख़ुद को मोमिन कहे, जो शख्स ख़ुद को मुसलमान कहे, अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखने वाला कहे, उसके अंदर ये जो 1, 2, 3, 4 चीज़ें बताई गई हैं, ये 4 चीज़ें उसके अंदर नहीं पाई जा सकती। क्या क्या है, पहले तो उस 4 चीज़ों पर जान जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन ताना देने वाला नहीं हो सकता है। तानी, ताना जो हम लोग कहते हैं एक दूसरे को ताना देना, ताना देने वाला का मतलब क्या है बताओ कोई आदमी? ताना देने वाला, ताना देने का मतलब जैसे मान लिया किसी को आपने कोई भी मदद की या कुछ किया, बाद में फिर आप उसके ऊपर अरे तुम तो ऐसे, अरे यार तुम वैसे हो रही। ताना किसी भी बात का उलाहना देना। तो ताना देना मोमिन की फितरत में शुमार नहीं हो सकता है। एक मोमिन किसी भी हाल में ताना देने वाला नहीं हो सकता है। किसी भी चीज़ का ताना हो, किसी को उसके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स की वजह से ताना दिया जा रहा हो, किसी को उसकी आदत की वजह से ताना दिया जा रहा हो। ताना देना मतलब ताना क्या है? ताना ये नहीं कि आपने किसी को टोक दिया, किसी को नसीहत की, नसीहत नहीं। ताना दो एक ही चीज़ है, ताना और नसीहत। मतलब किसी को ताना मतलब पब्लिकली उसको डिफेम करने की कोशिश करनी, पब्लिक में सबके सामने उसके किसी चीज़ के बारे में इस तरह से बोलना कि उसकी इज्जत पे अटैक हो या सब लोग हमें उस पर हंसें, तो ये ताना देना हुआ। दूसरी चीज़ है लानत करने वाला। मोमिन लानत करने वाला नहीं हो सकता है। लानत क्या है? किसी के ऊपर, किसी ने आपके ऊपर ज़्यादती की, उसको अकोसा दे दिया। हमारे यहाँ ज़ुबान में अकोसा देना, बद्दुआ देना, किसी को बद्दुआ दे दिया, किसी को लानत कर दी किसी के ऊपर, तो ये मोमिन की फितरत में से नहीं है। फिर तीसरी फितरत जो है कि बेहया, मोमिन बेहया नहीं होता है, बेशर्मी नहीं होती मोमिन के अंदर। मोमिन ये नहीं है कि कोई काम गुनाह, मतलब बेशर्मी का मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब गंदा कपड़ा पहन के बाहर जाना, ये नहीं, सिर्फ नहीं है बल्कि वो बेहयाई और बेशर्मी क्या है कि गुनाह को खुलेआम करने से डरना। कोई गुनाह जानबूझ करके खुले में करना है, या कोई गलती हो जाना अलग से तो उस पर अपनी गलती को छुपाना, पब्लिकली उसको। इसी से मिलती जुलती एक हदीस और है बुखारी की, अल्लाह ताला उस शख्स को तरफ क़यामत का रोज़ देखेगा भी नहीं जो शख्स गुनाह करने के बाद उसका ऐलान भी करता हो। गुनाह उससे हो गया कुछ अगर, फिर वो अपने दोस्तों से बड़े फ़ख्र से बता भी रहा, अरे मैंने तो आज ये किया, फलाना आदमी जा रहा था, मारा उसे रसीद के 4 चपत दे दिया मैंने उसे। तो एक तो ये बात हो गई कि वो ये बेहयाई है। बेहयाई असल यही है कि अपने गुनाह, एक तो गुनाह लोगों के बीच में खुले में गुनाह करना, गुनाह अल्लाह को मतलब अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते हुए गुनाह करना, ये भी बेहयाई है। दूसरी बेहयाई बहुत तरह की और भी है कि बदतमीज़ी करना, अपने बड़ों से अच्छे से अदब से पेश ना आना, छोटों से तमीज़ से बात न करना, मोहब्बत से बात न करना, और बदज़बान नहीं होता। बदज़बान क्या है कि आजकल तो बड़ा फैशन है कि गाली का मुंह पे, मतलब एक दूसरे को दोस्ती बड़ी अच्छी तब तक नहीं मानी जाती जब तक लोग एक दूसरे को गाली न दें। तो बदज़ुबान, गाली देना, ये आपका चाहे ताना देना और ये लानत करना, ये दोनों बदज़ुबानी में ही आ जाता है। जो बदज़ुबान होगा आदमी, वो शख्स गाली भी देगा, वो शख्स ताना भी देने वाला होगा, वो बद्दुआ भी देगा, वो लानत भी करने वाला होगा। तो ये सिफत मोमिन के अंदर नहीं हो सकती। जो शख्स खुद को मोमिन कहता हो और उसके अंदर ये सिफत पाई जाती हो कि वो लोगों को बात बात पे ताना देने वाला हो, किसी को उसकी गलती याद बार बार दिलाने वाला हो कि तुम ये गलत करते हो, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो ये हो, ठीक है, ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहयाई करने वाला और बदजुबानी करने वाला, ये शख्स कौन है? ये शख्स मोमिन के अंदर ये खूबियाँ, ये मोमिन के अंदर ये खराबियाँ नहीं पाई जाती।
तो जिस शख्स के अंदर, हम में से जिसके अंदर, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हम लोगों के अंदर किस किस के अंदर ये सारी कमियां हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर इन कमियों को, ताना देने की कमी, लानत करने की, बेहयाई की और बदजुबानी की कमी हमारे अंदर है, हम सभी के अंदर है। कभी गुस्से में हो जाता है, कभी जानबूझकर होता है, कभी गलती से हो जाती है बात। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की, इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।